हेलो दोस्तों, अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.2 में आगे बढ़ते हुए आज हम प्रश्न 1 का चौथा सवाल सोल्व करेंगे। चौथा सवाल हमें दिया है 4u वर्ग प्लस 8u। हमने तीसरा सवाल किया था, उसमें 3 पद थे, लेकिन इसमें 2 पद हैं। अगर 3 पद होते तो हम सवाल तीसरे के जैसे इसको सोल्व करते, लेकिन इसमें 2 पद हैं। मैं आपको एक बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ 4 पद होते, एक पद ये और प्लस माइनस लगा हो, फिर दूसरा पद, फिर प्लस माइनस हो, फिर तीसरा पद, फिर प्लस माइनस हो, फिर चौथा पद, तो हम दो दो के जोड़े बनाते और उनमें से कॉमन लेते। और यहाँ हम पे केवल 2 ही पद हैं, एक पद फिर माइनस प्लस और फिर दूसरा पद। तब भी हम क्या करेंगे, यहाँ इन दोनों में से भी कॉमन लेंगे। ठीक है, तो हम इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों में से यू तो हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो वो 4 है। 4 यहाँ है, वो 4 यहाँ भी है। ठीक है, तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, जैसे 4 है तो 4 को हम 4 गुणा यू फिर गुणा में यू। ठीक है, अब इस 8 को कैसे लिखते हैं, 4 गुणा 2 और गुणा यू। तो हमें यहाँ से 4 ले लेंगे और यहाँ से 4 ले लेंगे, एक u यहाँ से ले लेंगे और एक u यहाँ से ले लेंगे। तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 4 और u। इस तरीके से आपको समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, अब हल डाल के लिखेंगे दिया गया द्विघात बहुपद। अब इस बहुपद को लिख देंगे हम 4u वर्ग प्लस 8u। मैंने क्या बताया था, हम कॉमन लेके इसको सोल्व करेंगे। तो कॉमन लेंगे हम, कॉमन क्या लेंगे, 4 और u हमने कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, एक u हमने यहाँ से ले लिया तो u बचा, तो हम u कोष्टक में लिखेंगे और प्लस लगाएंगे क्योंकि प्लस है, और फिर क्या बचा, तो 2 बचा। तो ये हमारे गुणनखंड निकल के आ गए। अब हम क्या करेंगे, इनके शून्यक निकालेंगे। तो हेडिंग डालेंगे शून्यक के लिए। अब क्या करेंगे, हम एक बार इसके बराबर 0 लेंगे और एक बार इसके बराबर 0 लेंगे। तो एक बार 4u बराबर 0 यह लिखेंगे और एक 4 प्लस 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम इनका ये गुणा वाली चीज़ है, ये बटे में पहुंच जाएगी। तो u बराबर 0/4 यह लिखेंगे। अब u बराबर, ये इसका पक्षांतर हम इधर करेंगे तो ये माइनस को जाएगा, प्लस का है तो माइनस की 2। ठीक है, 0/4 है, इसका मतलब अगर 0 ऊपर है और उसके बटे में कुछ भी हो तो वो पूरा मान 0 ही होगा। तो u का मान कितना निकल के आ जाएगा, 0। और यहाँ u का मान कितना रहेगा, माइनस का 2। ठीक, तो हमारे 2 शून्यक निकल के आ गए, 0 और माइनस के 2। तो शून्यक तो हमने निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, इनकी जांच करेंगे। मैंने शून्यक निकालने के लिए आपको 2 सूत्र बताए थे, वो कौन से सूत्र हैं, ये वाले सूत्र। लेकिन एक ये हमें यहाँ समस्या है, वो कैसी है, यहाँ इसमें x है, लेकिन हमको बहुपद में क्या दिया है, u दिया है। ये बहुपद है, इसमें u दिया है, तो हम x की जगह u लिखेंगे केवल, सिर्फ, है ना। ठीक है, x नहीं लिखेंगे, वहाँ u लिखेंगे। तो हम यहाँ जांच हेडिंग डालकर इस सूत्र को लिखेंगे। अब हम इनके मान रखते जाएंगे। तो हमारे शून्य क्या है, 0 और माइनस के 2। तो 0 योगफल करना है तो हमें प्लस लगाएंगे और इस माइनस को तो लिख देंगे। ठीक है, अब बराबर में माइनस u का गुणांक बटे u वर्ग का गुणांक। तो u का गुणांक क्या है, u का गुणांक कितना आएगा, तो 8 आएगा, लेकिन माइनस माइनस लगाए तो माइनस और 8 लिख देंगे हम। और बटे में u वर्ग का गुणांक कितना आएगा, तो u वर्ग का गुणांक है 4। इस तरीके से हम लिख देंगे। अब 0 और माइनस के 2 तो माइनस का 2 ही आएगा, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा लेंगे और इसके नीचे भी 1 लगा लेंगे। ठीक है, और माइनस की 8/4 इस तरीके से लिख देंगे हम। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 से 8 दो बार में कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। तो निकल के आ गया 2/1 बराबर 2/1। तो क्या हुआ, हमारा LHS और RHS दोनों समान निकल के आ गए। जब समान निकल के आए तो मैंने क्या बताया था, जब समान निकल के आते हैं तो हमारे शून्य बिल्कुल सही हैं। तो हम यह लिख देंगे जो कि सत्य है। अब हम दूसरा सूत्र लगाएंगे, वो कौन सा सूत्र है, शून्यों का गुणनफल बराबर अचर राशि बटे x वर्ग का गुणांक। अब हम क्या करना है, x की जगह हमें u लिखना है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो शून्य कौन से हमें, तो 0 और -2 है, तो 0 और -2 का गुणा करेंगे हम, गुणा में 2 बराबर अचर राशि।
अचल राशि कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे, तो 0 मानेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे हम, u वर्ग का गुणांक, इसमें देख सकते हैं u वर्ग का गुणांक कितना है, 4 है। तो -2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, माइनस और प्लस 0 में होता नहीं है, इसलिए 0 लिख देंगे हम, बराबर 0/4। अब कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो रहेंगे, सर यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, लेकिन यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 है, मतलब अचल राशि तो सेम आ रही है, लेकिन u वर्ग का गुणांक इसमें डिफरेंस अलग आ रहा है। तो वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारा ये बहुपद है, क्या है बहुपद, 4u वर्ग प्लस 8u। हम क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग करेंगे। किसका भाग करेंगे, 4 का भाग करेंगे। जब 4 का भाग करेंगे हम, तो 4 से ये 4 तो कट जाएगा, ठीक है, और इस 4 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो 4 से 1 बार में कटा तो 1 आ जाएगा। कहने का अब बहुपद हमारा क्या होगा, 1 u वर्ग प्लस 2u। ठीक है, तो आप अब देख सकते हैं, ठीक है, तो अब क्या आ रहा है, u वर्ग का गुणांक 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो 1 ही हमारा आ रहा है। तो अब क्या लिखेंगे हम, दिए गए बहुपद में 4 से भाग करने पर सत्य है, इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सवाल समाप्त होता है। आप अच्छे से इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, वीडियो रोककर आप इसको नोट कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।